इस कहानी की शुरुआत में हम एक काले आदमी को रात में टहलते हुए देखते हैं। तभी एक कार उसका पीछा करने लगता है। जो देख वो काला आदमी दूसरी तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक पीछे से उस पर हमला होता है और कोई उसे बेहोश करके कार की डिग्गी में डालकर वहां से निकल जाता है। और इसके जस्ट अगले सीन में हम देखते हैं एक काले लड़के को जिसका नाम डेनियल और एक गोरी लड़की को जिसका नाम लोरा है, और ये दोनों एक कपल होते हैं। मैं इस मूवी में काले गोरे शब्द में इतना अटेंशन दे रहा हूँ क्योंकि इस मूवी में काले गोरे के बीच कुछ ज्यादा ही भेदभाव किया गया है। डेनियल आज थोड़ा नर्वस था क्योंकि लोरा आज उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपने घर ले जा रही थी, और लोरा उसे कहती है मेरा आज तक कोई भी काला लड़का बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। इस बात को सुन डेनियल और भी नर्वस हो जाता है, तो लोरा उसे समझाते हुए कहती है मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें तुम्हारे ब्लैक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों अपना सामान पैक करके लोरा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डेनियल को सुट्टा फूकने का मन होता है, बट लोरा उसकी सिगरेट को गाड़ी से बाहर फेंक देती है और उसे समझाते हुए कहती है स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी उनकी कार से एक हिरन टकरा जाती है, तो वो गाड़ी रोककर इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर जो कि एक गोरा आदमी था वो डेनियल से उसकी आईडी मांगता है, बट इस बात पर लोरा उस ऑफिसर पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि डेनियल एक ब्लैक है, इसलिए वो ऑफिसर उसके साथ भेदभाव कर रहा था और उसका आईडी मांग रहा था, जो लोरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और इसके बाद वो दोनों लोरा के घर पहुंच जाते हैं, जहां लोरा के पेरेंट्स डेनियल से मिलकर बहुत खुश होते हैं और लोरा के पिता विलियम डेनियल को अपना घर दिखाते हैं। तभी डेनियल नोटिस करता है कि इनके नौकर जोसेफ और मेड एमिलिया दोनों ही ब्लैक होते हैं। जो देख वो सोचने लगता है कि इन्होंने ब्लैक लोगों को ही नौकर क्यों रखा है। तभी विलियम डेनियल को बताता है कि ये दोनों लोरा की दादा दादी के केयर टेकर थे, जिन्हें उनकी मौत के बाद अपने साथ ही रख लिया गया है और अब ये इनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं। ये बात सुनकर डेनियल को अच्छा लगता है। इसके आगे विलियम डेनियल को अपनी वाइफ एमा यानी कि लोरा की माँ की ऑफिस दिखाता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। विलियम बताता है कि वो एक डॉक्टर है, टू बी स्पेसिफिक एक न्यूरोसर्जन। उसके बाद वो डेनियल को अपने पिता की एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है मेरे पिता ओलंपिक की रेस में पार्टिसिपेट किए थे, बट वो एक काले आदमी से हार गए थे। और वो ये भी कहता है कि हमें काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ओबामा तीसरी बार इलेक्शन लड़ता है तो हम उन्हें ही वोट देंगे। और इसके बाद वो सभी मिलकर चाय पीने लगते हैं। चाय पीते टाइम डेनियल बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई है। तभी चाय पीते टाइम डेनियल का हाथ हिलते हुए देखकर एमा समझ जाती है कि इसे स्मोक करने की लत है। तो एमा डेनियल से कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हारी ये लत हमेशा के लिए छुड़वा सकती हूँ। जो सुन डेनियल समझदारी से इस बात को टाल देता है। फिर लोरा की भाई लूकस भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं, पर तभी लूकस डेनियल से अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। वो डेनियल से एक फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करता है, बट विलियम उसे डांट कर चुप करवा देते हैं। बट डेनियल कुछ भी सीरियसली नहीं लेता है। बट आज डेनियल को नींद नहीं आ रहा था, तो वो उठकर सुट्टा फूंकने के लिए घर से बाहर जाता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो सामने देखता है कि जोसेफ बिजली की तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। जो देख डेनियल घबरा जाता है और फिर अचानक से जोसेफ दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जो कि बड़े ही अजीब था। इसके बाद डेनियल की नजर पड़ती है एमिलिया के ऊपर, जो कि अपने आप को शीशे में बड़े ही अजीब तरीके से निखार रही थी, जो डेनियल को काफी अजीब लगता है। उसके बाद डेनियल घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एमा मिलती है और वो डेनियल को अपने पास बिठाकर पूछती है उस रात क्या हुआ था जब उसकी माँ की डेथ हुई थी। बट डेनियल उस रात के बारे में डिस्कस करना नहीं चाहता था। यहाँ एमा के हाथ में एक कप और चम्मच थी। एमा उस चम्मच को लगातार उस कप में घुमाई जा रही थी। दूसरी तरफ डेनियल ना चाहते हुए भी एमा की सारे सवालों का जवाब दे रहा था। दरअसल एमा उस कप और चम्मच से ही डेनियल को हिप्नोटाइज कर लिया था। डेनियल की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था। और आखिर में डेनियल एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जहां वो एमा की बातों को सुन पा रहा था, बट कुछ कर नहीं पा रहा था। वो खुद को एक डार्क प्लेस में गिरते हुए फील करता है। अभी एमा उसकी आंखों को बंद कर देती है। अगले सुबह डेनियल अपने बिस्तर से घबरा कर उठता है, तो उसे लगने लगता है कि रात जो उसके साथ हुआ था वो शायद उसका एक बुरा सपना होगा। उस दिन डेनियल फिर से एमिलिया को शीशे में अपने आप को बड़े ही अजीब तरीके से निखारते हुए देखता है। और इसके बाद डेनियल जब जोसेफ से मिलता है तो जोसेफ उससे बड़े ही अजीब बातें करता है, यानी कि जोसेफ जवान होकर भी बूढ़ों की तरह बातें कर रहा था। और उसने डेनियल से ये भी पूछा कि एमा के साथ तुम्हारा हिप्नोटाइज सेक्शन कैसा चल रहा है। इस बात से डेनियल
डेनियल भी समझ जाता है कि उसने जो कल रात की हादसे को सपना समझ गया था वो सपना नहीं हकीकत था, और वो इसके बारे में तुरंत ही जाकर लोरा से डिस्कस करता है। जो सुन लोरा डेनियल से अपनी माँ की हरकतों के लिए माफी मांगती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं आज लोरा के घर पार्टी हो रही थी जिसमें बहुत सारे गोरे अमीर लोग आते हैं और वो लोग विलियम के नौकर जोसेफ से गले मिल रहे थे। और इतने सारे गोरे लोगों के बीच डेनियल को अजीब फील हो रहा था और ज्यादातर लोग डेनियल से बेहद ही अजीब सवाल पूछ रहे थे। और तो और कुछ औरतें डेनियल की बॉडी की तारीफ कर रहे थे। इन सब लोगों के बीच डेनियल को अपने जैसा एक काला लड़का दिखाई देता है। वो लड़का अपना नाम डेविड बताता है। बट सबसे अजीब बात यह था कि उस लड़के ने आदम के जमाने के कपड़े पहन रखा था और उसकी वाइफ एक गोरी महिला थी जो उम्र से उससे काफी बड़ी थी। फिर डेनियल माइकल नाम के एक आदमी से मिलता है। वो आदमी डेनियल के द्वारा खींची गई फोटो की काफी तारीफ करता है और वो बताता है वो भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन दुख की बात यह है कि वो अंधा है। अब सबसे मिलने के बाद डेनियल अपने रूम में जाने लगता है। हम देख पाते हैं कि डेनियल के जाने के तुरंत बाद उन सभी के हाव भाव एक सेकंड में बदल जाते हैं। डेनियल अपने रूम में जाकर देखता है कि किसी ने उसके फोन से चार्जर हटा दिया है और ऐसा उसके साथ बार बार हो रहा था। उसे लगता है कि ये सब एमिली का काम है। उसके बाद डेनियल अपने फ्रेंड माइक को कॉल लगाता है। वो माइक को अपने साथ घटे सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। जो सुन माइक डेनियल से कहता है उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि माइक को लग रहा था कि वो लोग डेनियल को हिप्नोटाइज करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेंगे। बट डेनियल इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। तभी अचानक से वहाँ पर एमिलिया पहुंचकर डेनियल से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है और कहती है सफाई करते टाइम गलती से ये सब हो गया था। जो सुन डेनियल उसे माफ कर देता है और कहता है कि वो अपने पास इतने सारे गोरे लोगों को देखकर थोड़ा नर्वस हो गया था। बट एमिलिया कहती है ये सब बहुत अच्छे लोग हैं और स्माइल करने लगती है। तभी डेनियल एक बहुत अजीब चीज नोटिस करता है। स्माइल करते हुए एमिलिया के आंखों से आंसू बह रहे थे जो बेहद ही अजीब था। फिर कुछ टाइम बाद डेनियल पार्टी में जाता है जहाँ सभी लोग डेनियल से पूछते हैं कि अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो डेनियल इस बात का जवाब देने के लिए डेविड को कहता है और इसी दौरान डेनियल चुपके से डेविड की फोटो खींचने लगता है, क्योंकि डेनियल को लग रहा था कि उसने डेविड को पहले भी कहीं देखा है। और फोटो क्लिक करते टाइम गलती से फ्लैश ऑन हो जाता है। तो फ्लैश पड़ते ही तुरंत डेविड के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो उसके अंदर कोई आत्मा घुस गया हो। वो डेनियल के ऊपर अटैक कर देता है और बार बार वो डेनियल से यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इस सिचुएशन को देखकर डेनियल को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद एमा डेविड को थेरेपी देती है, जिससे डेविड बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। और तो और वो अपने बिहेवियर के लिए सबसे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब डेनियल भी लोरा के साथ घर से थोड़ा दूर जाकर बातें करने लगते हैं। डेनियल लोरा से कहता है मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जो सुन लोरा उसको रिलैक्स करते हुए उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरा के घर में एक ऑक्शन चल रही थी और हम देख पाते हैं कि ये ऑक्शन किसी और की नहीं बल्कि डेनियल की हो रही थी, यानी कि डेनियल की यहाँ पर बोली लगाई जा रही थी। और यहाँ माइकल सबसे ज्यादा बोली लगाकर डेनियल को खरीद लेता है। अब इसके बाद डेनियल और लोरा वापस घर आ जाते हैं। तब तक सभी लोग जा चुके थे। अब डेनियल घर आकर डेविड की फोटो अपने फ्रेंड माइक को सेंड कर देता है। उस फोटो को देखकर माइक बताता है कि ये आदमी डेविड नहीं आंद्रे है, जिसे इन दोनों ने पार्टी में देखा था। जी हाँ, डेविड वही आदमी है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में किडनैप किया गया था। माइक ये भी बताता है कि आंद्रे पिछले कुछ सालों से गायब है। वो दोनों इस बारे में और ज्यादा डिस्कस कर पाते इससे पहले डेनियल की मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। तभी लोरा भी वहाँ पर आ जाती है। जो देख डेनियल लोरा से कहता है हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। जो सुन लोरा पैकिंग करने लगती है। इधर डेनियल एक अलमारी खोलता है और वहाँ पर वो जो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि यहाँ पर लोरा की बहुत सारे फोटो रखी हुई थी, वो भी अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ। उस फोटो में जोसेफ और एमिलिया के साथ साथ डेविड की भी फोटो थी। जो देख डेनियल समझ आता है कि वो कितने बड़े मुसीबत में फंस चुका है। उसके बाद डेनियल जल्दी से नीचे जाता है जहाँ पर लोरा की फैमिली उसका रास्ता रोक लेते हैं। जो देख डेनियल गुस्से में लोरा से कार की चाबी मांगता है तो लोरा ओवर एक्टिंग करते हुए कार की चाबी ढूंढने का नाटक करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कार की चाबी शुरुआत से ही लोरा के पास थी, बट वो देना नहीं चाहती थी। इस सिचुएशन को देखकर डेनियल बुरी तरह से बौखला जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट एमा
उसी कप और चम्मच से उसे फिर से हिप्नोटाइज कर लेती है और डेनियल फिर से पैरालाइज हो जाता है। वो खुद को एक डार्क प्लेस में गिरते हुए फील करता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है माइक के ऊपर, जो डेनियल को कॉल कर करके थक चुका था और डेनियल की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर वो अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास जाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कुछ कोरे लोगों ने उसके फ्रेंड को हिप्नोटाइज कर लिया है या शायद किडनैप कर लिया है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। बट वो लेजी ऑफिसर्स उसके बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं क्योंकि उन्हें माइक की बातों पर रद्दी भर भी भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ डेनियल को होश आता है। वो अपने सामने टीवी पर एक वीडियो देखता है जो कि लोरा की दादा की थी। वो बूढ़ा उस वीडियो में कहता है उसके परिवार ने साइंस का एक ऐसा अजूबा कर दिया है जिससे किसी इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और बुढ़े का प्रोग्राम खत्म होने के बाद टीवी पर वही कप और चम्मच की वीडियो चालू हो जाता है। देख डेनियल फिर से पैरालाइज हो जाता है। फिर जब अगली बार डेनियल को होश आता है तो वो टीवी पर उसी भोसड़ी वाले चाचा को देखता है, मेरा मतलब माइकल को देखता है, जिसने डेनियल को ऑक्शन में खरीद लिया था। अब डेनियल की तरह आप सभी के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। तो मैं बता दूं, लोरा की फैमिली ने एक ऐसा तरीका खोज लिया है जिससे अमीर गोरे लोग जब बूढ़े हो जाए तो वो अपने दिमाग को दूसरी बॉडी में डालकर फिर से जवानी का आनंद ले सके। और इसमें सबसे पहले एक जवान आदमी के दिमाग को हिप्नोटाइज किया जाता है ताकि वो अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल खो देता है। फिर विलियम जो कि एक न्यूरोसर्जन था, वो उस जवान आदमी की बॉडी में एक बूढ़े आदमी का दिमाग ट्रांसप्लांट कर देता है और इस प्रोसेसिंग में जवान आदमी का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। और कुछ ऐसा ही डेविड, जोसेफ और एमिली के साथ किया गया था और इसीलिए वो लोग इतने अजीब व्यवहार कर रहे थे। अब डेनियल की बॉडी में भी भोसड़ी वाले चाचा, मेरा मतलब माइकल का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जाना था और इसीलिए तो माइकल ने डेनियल को ऑक्शन में खरीदा था। इसके बाद टीवी में वही हिप्नोटाइज करने वाला वीडियो चालू हो जाता है जिसे देख डेनियल फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है और दूसरे रूम में विलियम माइकल का ब्रेन ऑपरेशन शुरू कर देता है। तो लूकस डेनियल के पास आकर उसे खोजने लगता है। तभी डेनियल पीछे से लूकस के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है क्योंकि वो अपने कानों में रुई डाल दिया था जिस वजह से वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ विलियम लूकस के आने का इंतजार कर रहा था। फिर वो लूकस को ढूंढने के लिए निकलता है कि तभी अचानक से डेनियल उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है जिस वजह से डॉक्टर और पेशेंट दोनों का ऊपर का टिकट कट जाता है। उसके बाद डेनियल का एनकाउंटर एमा से होता है और अपने सामने डेनियल को देखकर एमा के प्राण अंदर से बाहर आने के लिए तड़प रही थी। फिर भी वो अपनी बची कुची ताकत लगाकर कप और चम्मच को उठाने की कोशिश करती है बट डेनियल उन्हें भी तोड़ देता है। उसके बाद डेनियल उसकी थेरेपी सेक्शन डायरेक्ट भगवान के साथ करवा देता है। फिर वो उस घर से बाहर निकलने लगता है कि तभी लूकस पीछे से आकर उसे दबोच लेता है बट इस बार डेनियल फाइट बैक करके अपने पैरों से मार मार कर उसको भी उसके मम्मी पापा के पास भेज देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि लोरा अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर अपने अगले शिकार की फोटो देख रही थी। तो वहीं डेनियल कार लेकर वहां से भागने लगता है बट यहाँ एमिलिया उसकी कार से टकरा जाती है। जो देख डेनियल, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ये नारा अपने जुबान पर लेते हुए एमिलिया को भी अपने कार में बिठाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन इसके आगे हमें पता चलता है कि एमिलिया और जोसेफ और कोई नहीं बल्कि लोरा की दादा दादी है, यानी कि इनकी बॉडी में लोरा की दादा दादी के ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया था। तभी एमिलिया को होश आ जाता है तो वो डेनियल पर ये कहकर हमला कर देती है कि तुमने मेरी फैमिली को मार दिया, जिसके चलते कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और यहाँ शैतानी बुढ़िया, मेरा मतलब दादी, टपक जाती है। तब तक लोरा भी एक राइफल लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और जोसेफ यानी कि लोरा के दादा एक बेलगाम सांड की तरह दौड़ते हुए डेनियल के पास पहुंचकर उसे अपने लपेटे में ले लेता है। तो अभी डेनियल अपने फोन का फ्लैशलाइट जोसेफ पर डालता है और जैसा कि डेविड के साथ हुआ था ठीक वैसा जोसेफ पर भी होता है। वो अपने सेंस में आ जाता है। उसके बाद जोसेफ लोरा से गन मांगता है और लोरा उसे गन दे भी देती है क्योंकि उसे तो लग रहा था ये मेरे दादा हैं। बट अचानक से जोसेफ लोरा पर गोली चला देता है और साथ ही साथ वो अपने आप को भी खत्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पर लोरा अभी तक मरी नहीं थी। जो देख डेनियल अपने हाथों से उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जो देख लोरा एक एविल स्माइल देने लगती है। बट मजे की बात यह था कि ये पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि डेनियल का दोस्त माइक निकलता है। जो देख डेनियल उसके गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ लोरा के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को उनके कर्मों का फल मिल जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।